बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो। आई एम योर होस्ट जुनैद मेमन। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जी सीरीज़ जेका है तमामु बहितरीन अंदाज़ में जारी है। जेका कराची में जेके 4 मैचूं पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतियूं ऐं कराची नेशनल स्टेडियम में जेको क्राउड जो टर्न आउट रहियो, क्राउड जो जेको शौक़ु रहियो, तमामु पंहिंजे उरूज ते रहियो। 4 ई मैच तक़रीबन जेके स्टेडियम हो फुल पैक हो ऐं त कराची जे जेके शाइकीन क्रिकेट तमामु घणो इंजॉय कयो पाकिस्तान इंग्लैंड जी सीरीज़ खे। ऐं इंजॉय छो बि न कनि, छो त हिकु तमामु वॾी सीरीज़ आहे। इंग्लैंड जी टीम जेका 17 सालनि खां पोइ पाकिस्तान जे दौरे ते आहे ऐं हिकु तारीख़ी सीरीज़ जंहिंमें तमामु ज़बरदस्त मुक़ाबला आहिनि। ऐं तव्हां ॾिठो त कराची में ॿ मैच ॿिन्ही टीमुनि खटिया। त कराची में अगरि ॻाल्हि कजे त ओवरऑल जेका सीरीज़ उहा बराबरि रही। 2 मैच इंग्लैंड खटिया, 2 पाकिस्तान खटिया। उनखां पोइ वरी जेको हाणे जेका सीरीज़ मुंतक़िल थी आहे लाहौर में हिकिड़ो मैच थियो आहे। लाहौर में जेको पाकिस्तान पहिरियों मैच में विन कयो त ओवरऑल जेका सीरीज़ में बर्तरी आहे उहा पाकिस्तान खे हासिलु आहे। पाकिस्तान तरफ़ां तमामु घणियूं पर बहितरीनु परफॉर्मेंसिस रहियूं आहिनि, कुझु डिसअपॉइंटेड बि आहिनि, कुझु काफ़ी शयूं डिस्कस जा इशू बि आहिनि। हिन सीरीज़ जी अहमियत इन करे बि तमामु घणी वधीक आहे जो हिन खां पहिरीं एशिया कप थियो त एशिया कप खे माण्हुनि सभिनी फॉलो कयो पिए त यकदमि हिकु तमामु वॾी सीरीज़। उनखां पोइ वरी नेक्स्ट जेको वॾो टारगेट आहे वर्ल्ड कप, त उनजे करे माण्हुनि जूं नज़रूं हिन सीरीज़ ते आहिनि। हर को ॾिसे पियो, बल्कि हर जंहिंजो बि तालुक़ु स्पोर्ट्स आहे त हर को ॾिसे पियो त हिन सीरीज़ में केरु परफॉर्म करे थो। लाज़मी ॻाल्हि आहे त जेको परफॉर्म कंदो उहो अॻियां हिकिड़ो जेको वॾो इवेंट आहे, ह्यूज इवेंट आहे वर्ल्ड कप, उनजे लाइ नॉमिनेट थींदो। त काफ़ी सारा प्लेयर ट्राए कनि पिया ऐं काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं। स्टिल अञा ताईं बि का हतमी ॻाल्हि न थी आहे। काफ़ी सारनि प्लेयर्स ते क्वेश्चन मार्क आहे, काफ़ी सारनि प्लेयरनि ते अञा ताईं बहस थिए पियो त हिन खे टीम में हुजणु घुरिजे, हिन खे न हुजणु घुरिजे, हीउ सुठो आहे या ही, मतिलबु बहरहाल काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि। ख़ैर ओवरऑल असां इंशाल्लाह अॼु पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ जे हवाले सां डिस्कशन कंदासीं। असांजा महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं पंहिंजे महिमान जो तारुफ़ कराईंदो। असांजा महिमान जेके लास्ट वीक बि असां सां गॾु आहे, तमामु बहितरीनु ॿई असां प्रोग्राम में असां गॾु हूंदा आहिनि, एस एम नदीम साहब ऐं असां हुन सां गॾोगॾु इक़बाल मेमन साहब। ॿिन्ही महिमान खां प्रोग्राम में भली कार चवंदसि। ऐं सभ खां पहिरियों ईंदुसि पंहिंजो एस एम नदीम साहब ॾे। सर, सीरीज़ के हवाले से थोड़ा बताएं कि एक तो टर्न आउट बड़ा अच्छा रहा कराची में लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। और पाकिस्तान के जब भी मैचेस होते हैं ख़ास तौर पे T20 क्रिकेट को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और कराची में भी हमने देखा कि स्टेडियम भी फुल था, लाहौर में भी जोशो खरोश अपने उरूज पे। तो ओवरऑल हमें थोड़ा इस सीरीज़ के हवाले से और बताएं कि क्या सीरीज़ में आज भी मैच है, 6ठा मैच है, तो ओवरऑल क्या पोजीशन है, क्या न्यूज़ है, हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, अभी तक तो जो पाकिस्तान की तरफ से नज़र आ रहा है वो अपने प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। और उसमें मुख्तलिफ जो है वो स्पिनर्स और फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर्स को जो है पाकिस्तान ने अपनी तरफ से मौके दिए हैं। और हर मैच के अंदर जो है प्लेयर्स चेंज होते रहे, तो ये भी एक अच्छा साइन है। पर हमारा जो इशू अभी तक वो मिडल ऑर्डर का ही चल रहा है पाकिस्तान का, और वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। शायद वो हो जाए आने वाले मैचेस में। तो टर्न आउट का जो आपने कहा कि कराची के अंदर बिल्कुल 34,000 के करीब जो लोग बैठ सकते हैं, 34-35,000। तो जो चारों मैचेस है उसमें 30,000 से अबव जो है वो ऑडियंस वहाँ पर उन्होंने मैचेस देखा और इन्जॉय किया। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों ने जो है वो सेलिब्रेट भी किया। पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते, और जो लास्ट 2 मैचेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा क्लोज जाकर पाकिस्तान ने जो है वो जीते हैं, एक कराची का, लाहौर का। तो ये है। और इस सीरीज़ की इम्पोर्टेंस इस हवाले से भी ज़्यादा है कि जो टीम यहाँ पर सीरीज़ जीतेगी वो वर्ल्ड कप की जो है वो फेवरेट टीमों में शुमार की जाएगी। क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड भी जाना है। न्यूजीलैंड में कदरे जो है आसान मैचेज़ हैं, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करे। और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मैचेज़ हैं वर्ल्ड कप के, उसमें जो है वो फेवरेट का होगा और एक कॉन्फिडेंस के साथ टीम जाएगी। तो इंशाल्लाह होप यही है कि जो है आज का मैच भी पाकिस्तान जीते और बाकी जो 7वां मैच है वो भी जीते। बिल्कुल, जेका पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जे जंहिंमहिल मैचिस थियनि त हिकु ह्यूज सीरीज़ आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त इंग्लैंड तमामु बहितरीनु परफॉर्म करे पई। हालांकि इंग्लैंड जो होम सीरीज़ न आहे, पाकिस्तान जो होम सीरीज़ आहे, उनजे बावजूद बि पाकिस्तान खे काफ़ी टफ टाइम ॾिनो आहे, तमामु बहितरीनु। इंग्लैंड जो बि नज़र अचे पियो त हू बि पंहिंजो इन ॾिसनि पिया त कहिड़ा प्लेयर असांखे वर्ल्ड कप लाइ सूटेबल रहंदा। इक़बाल मेमन साहब ने सर ॾिसो पिया सीरीज़, इंजॉय कयो पिया, कीअं पिया ॾिसो मैचिस? ॾाढो ज़बरदस्त। ऐं 4th मैच में पाण बि हिते हुउसि ऐं ॾाढो क्राउड हो, बल्कि सीटुनि खां वधीक क्राउड हो। सो आहे इहो त साईं ॻाल्हि कई मिडल ऑर्डर जी, त पर आउं त चवंदुसि त ओवरऑल बैटिंग जो इशू आहे रिज़वान खे छॾे। ऐं अगरि असां एशिया कप ऐं ही मैचिस सभिनी खे गॾायूं त बाबर
आज़म हिकिड़ी 31 रन्स जी इनिंग खेॾी पहिरें मैच में, उन खां पोइ हिकिड़ी सेंचुरी कई बसि। त माना कंसिस्टेंट सिर्फ़ु रिज़वान आहे। बाक़ी ही जेके हिकिड़ो मैच जेको सेकेंड हो उहो खटिया बैटिंग सां, अदरवाइज़ असां बॉलिंग सां ई खटिया आहियूं जेके बि मैचिस खटिया आहियूं। त बॉलिंग असांजी चङी पई वञे। बाक़ी हिकिड़ी शइ असांखे सोचणु खपजे त हीअ इंग्लैंड जी टीमूं जेके बि खेॾनि पियूं फुल स्ट्रेंथ वारियूं कोन्हनि, ठीकु आहे। उन्हनि जा जेके इवन बॉलर बि आर्चर जीअं आहे उहो ॿाहिरि आहे, या ही जेके बॉलर्स आहिनि उहे बि हिननि वटि एतिरी डेप्थ आहे जो ही जंहिंमहिल सेकेंड 11 बि बीहारीनि था त उहा असांखे लाइ टफ थी वञे। ऐं तव्हां ॾिठो त ही ॿई मैचिस जेको हिकिड़ो कराची जो बि हुयो हींअर जेको लास्ट नाइट हुयो, इहे मैचिस कहिड़े बि पासे वञी सघिया थे, या पाकिस्तान जे पासे या हुन जे पासे, ठीकु आहे। ऐं इन में जेको आमिर जमाल आहे उन सुठी बॉलिंग कराई, छको खाधई, ऐं यकदम जेको आहे हिकिड़ी लाइन ते अची वियो, माना मोइन अली खे खां अवॉइड करायो। त असांखे हिकिड़ी ॾाढी सोल सर्चिंग करणी पवंदी सेलेक्टर्स खे, ठीकु आहे। बाबर आज़म जी पंहिंजी मर्ज़ी बि हूंदी, पर हिननि खे सोचणो पवंदो त भई तव्हां टीम में जेको खणी वेंदो वर्ल्ड कप में उनजो छा थींदो। ऐं ख़ुशदिल ऐं हैदर खे आउं सुञां थो काफ़ी ट्राई करे चुका आहिनि। ॿिया त हलो ठीकु आहे, उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो फुल पैकेज आहे, बॉलिंग बि कराइनि था, फील्डिंग बि कनि था। हिननि ॿिन्हिनि जो छा थींदो? हीअ हिकिड़ा माना तव्हां लाइबिलिटी आहे जेकी हले पई। त इहो सोचणु खपजे। ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां जेकी बि तव्हांजी टीम आहे, पर तव्हां वटि जेके बि पूल में खिलाड़ी आहिनि उहे सुठा ॻोल्हियो ऐं सुठी टीम खणी वञो। अच्छा, बैटिंग जी तव्हां ॻाल्हि कई, साईं बि ॻाल्हि कई बैटिंग ते, ऐं थोरो वरी पंहिंजो इहो बि रखां थो त इशूज़ कुझु ॿिया बि आहिनि। कुझु असीं चऊं था ब्लेम जिन ते कयूं था त आया इहो क्वेश्चन मार्क आहे त असां तव्हां ख़ुशदिल जो नालो खयो, माण्हू इफ़्तिखार जो नालो खणनि था, या हैदर या शान मसूदी कनि था ॻाल्हि, त इहो सोचणु घुरिजे त आया इन्हनि जो बि ॾोहो आहे या कोन्हे। इहो त इनशाला नेक्स्ट सेगमेंट में न ते ज़रूरु आउं तव्हां ॾे ईंदुसि त इन जो इशू। तव्हां बॉलिंग जी ॻाल्हि कई त बॉलिंग ओवरऑल पाकिस्तान जी हमेशह खां सुठी रही आहे। ऐं बॉलिंग जी ॻाल्हि कजे त बॉलिंग ते पाकिस्तान जो एतिरो वरीज़ कोन्हे। पाकिस्तान ॾे खोड़सार ऑप्शन आहिनि, खोड़सार ऑप्शन आहिनि, ऐं हर को इहो पंहिंजी चॉइस ते ॿुधाए थो हीअ हुजणु घुरिजे, हीअ हुजणु घुरिजे। पर नो डाउट 3 बॉलर अहिड़ा आहिनि पाकिस्तान में जिन खे कंफर्म 11 में कंसीडर कयो वञे थो। अगरि चोथों बि चइजे त 4 बॉलर, जिन में शाहीन आफरीदी आहे, जिन में अगर फास्ट बॉलिंग का हारिस रऊफ है, हाँ। स्पिन में भी जगह नवाज है, शादाब है। तो ये जो 4 बॉलर हैं इनको तो सर बिल्कुल कंसीडर किया जाता है कंफर्म 11 में, क्योंकि हारिस रऊफ पे थोड़ा बहुत बातें होती थी, कभी उसका नसीम का नाम होता था, कभी डहानी का, कभी हसनैन का, तो ये इशू रहता था। अच्छा, लेकिन जहाँ तक बात है शाहीन की, जहाँ तक बात है नवाज की, शादाब की, तो उन पे तो कोई डिस्कशन कोई भी नहीं करता। किसी से भी आप 11 बनवा लें, इन 3 का नाम हर किसी बंदे की 11 में होगा। अच्छा, अब हारिस रऊफ भी उन कंफर्म लिस्ट में आ गया है। अगर 5वें बॉलर की बात की जाए, अब इस पे भी एक डिबेट है, नई डिबेट है। अभी हम ये इस पे रो रहे थे, कोई कह रहा था हसनैन को खिलाओ, हसनैन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अच्छा है, कोई कह रहा था शाहनवाज डहानी को खिलाओ, तो कोई कह रहा था कि भाई नसीम शाह को बड़ा अच्छा हो गया है, उसको खिलाएं। अब उसके ऊपर अपना हमारा वो भी है जो जूनियर है, अपना वसीम जूनियर। अब ये एक और ऑप्शन आ गया, अब आमिर जमाल भी आ गया। हालांकि आमिर जमाल की कोई पीछे डोमेस्टिक में खातिर का परफॉर्मेंस नहीं है, जो उनको सिलेक्ट किया गया था तो सिलेक्टर्स पे भी क्वेश्चन मार्क था कि आया जब डोमेस्टिक में जो बड़े बड़े परफॉर्मर है, जो साल परफॉर्म करते हैं, टॉप करते हैं, उनको छोड़ के आपने ऐसे बॉलर के लिए जिसका अभी 10 मैच का कैरियर है, लेकिन अब वो क्वेश्चन इसलिए वो क्वेश्चन एक उसकी कीमत कम होगी या क्वेश्चन की वो परफॉर्म कर दिया परफॉर्म ऐसे क्रूशल टाइम पे कर दिया कि एक ऐसे टाइम पे उसने मैच जितवा दिया। तो चले, अब ये तो डिस्कस की बात है ना कि अब ये 5 बॉलर आपके हिसाब से कौन खेलने जा रहा है? देखें, वहाँ पर जो है हारिस रऊफ यूज टू बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो तो कंफर्म हो गए, ठीक है। बिग बैश बाकी जो है अगर देखा जाए तो मोहम्मद हसनैन जो है उनको मेरे हिसाब में जो है कैरी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अभी जाकर लास्ट टाइम जो बॉलिंग की है मोहम्मद हसनैन ने, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी और बड़ी तेज़ गेंदें की है, 155 से ऊपर बॉलें की हैं। और जिस किस्म की वो पिच है, हसनैन की बॉल पड़ के जो लेंथ लेती है, ठीक है ना, तो वो उसको जो है बाउंस मिलता है, जिसकी वजह से हसनैन को बहुत ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट मिलेगी बॉलिंग के अंदर। और फिर कोचेज़ ने ये भी देखना है कि आपने बॉलर जो इंडक्ट करना है वो
शुरू के ओवर्स करवाने या मिडिल करवाने या डेथ ओवर करवाने, तो उसके हिसाब से भी जो है बॉलर को चेक करना पड़ेगा। हसनैन ने शुरू के जो ओवर्स किए वो बड़े आउटस्टैंडिंग किए थे जो इंग्लैंड के अगेंस्ट किए, और एक शहनशाह अफरीदी हैं जो वो करते हैं। बाकी हारिस रऊफ भी मिडल में आते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर है वो भी मिडल ओवर करते हैं। बाकी स्पिनर्स वगैरह वो तो बाद में ही आते हैं। लेकिन तो मेरे हिसाब से जो वो हसनैन का बनता है कि हसनैन को कैरी करें और शुरू में जो उनको मतलब स्टार्टिंग के जो ओवर हैं वो ओपन कराएं उनसे। अच्छा सर, जो ओपिनियन अच्छी हो तो मोहम्मद हसनैन के एजाज सिलाए छो तो एक्सपीरियंस जो नेमल बदल कोन्हे। हारिस रऊफ मोहम्मद हसनैन ह्यूस्टन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बॉलिंग कंदा रहिया आहिनि, त हाणे तव्हां छा थो लॻे जंहिंमहिल हाणे वर्ल्ड कप में स्क्वाड में का चेंजिंग कनि या कुझु कनि त आमिर जमाल खे छा हींअर कंसीडर कयो वेंदो हिननि सीरीज़ लाइ, ट्रायंगल लाइ या वर्ल्ड कप आहे, या इहा माना इलाही जल्दी थींदो, हुनखे अञा थोरो टाइम छॾीनि? तव्हां छा था चओ? ॾिसो, हिकिड़ी ॿ उन सिर्फ़ु ओवर कराया ऐं उन में वॾी मैच्योरिटी जो उन इज़हार कयो आहे। माना हू पाण खे फील करायो त आउं इंटरनेशनल बि खेॾी सघां थो। छो जो ॾिसो, तव्हां जुने साहब पाण खेॾो था, तव्हांखे ख़बर आहे त क्राउड जो प्रेशर, इंटरनेशनल गेम जो प्रेशर, ऐं उहो ॾिसण में न आयो आहे। वॾी माना मैच्योरिटी जी ॻाल्हि आहे। वॾा वॾा खिलाड़ी माना डेनिस लिली ऐं थॉम्सन जहिड़ा बि पैनिकी थी वेंदा, इमरान खान जहिड़ो बि पैनिकी थी वेंदो। हिन पंहिंजे नर्व्स ते काबू रखियो आहे। त तव्हां जेॾीमहिल काउंट कंदा आहियो सिलेक्शन में त सिर्फ़ु उन जी बॉलिंग कोन कंदा आहियो, बॉलिंग जी इफेक्टिविटी केतिरी आहे ऐं हू केतिरो पंहिंजे पाण खे कंट्रोल करे सघे थो। तव्हां हाणे ॾिसो न, असां वटि काफ़ी बॉलर आहिनि जेके ॾाढा सुठा आहिनि, पर हू बैट्समैन जे चुंगल में अची था वञनि ऐं पोइ हिट आउट था थी वञनि। त इहा शइ जेकी आहे न, इहा हिन जे फेवर में वञी सघे थी, पर 2 मैचिस अञा आहिनि। त लेट्स सी के हू कीअं थो परफॉर्म करे। ऐं अगरि इहा साॻी मैच्योरिटी, छो जो ॾिसो न, शान मसूद आहे एज़ अ बैट्समैन, पहिरें मैच में सुठो कई पर ॿिनि में मज़ो न कई। बाबर जे लाइ तव्हां इहो क्वेश्चन करे सघो था यार, ॿई जेके शॉट्स हुआ, ठीकु आहे न, उहे बाउंड्री ते हुआ, 19-20 जो फ़र्क़ु हो, पर बॉलर बैटिंग वारी ॻाल्हि ईंदासीं। हाणे बॉलिंग जो तव्हांजी क्वेश्चन बि सही आहे, पर ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ा बॉलर बि थ्रू आउट काफ़ी सालनि खां महीननि खां परफॉर्म कंदा अचनि पिया, त हिकिड़ी मैच ते हिकिड़ो फ़ैसिलो कोन थींदो। अञा त कैरियर तवील आहे। पहिरियों नाज़िन वक़्तु नंढी साई अचो त कुझु देरि में असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो तव्हां भली कार चूंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आर में असांजी डिस्कशन जारी आहे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ जे हवाले सां ऐं पाकिस्तान टीम जी सिलेक्शन जे हवाले सां। लाज़मी ॻाल्हि आहे, वर्ल्ड कप टीम वञे पई, काफ़ी सारा माण्हू चाहिनि था त कुझु प्लेयर रिप्लेस थियनि। जो जेका सभ खां वॾो जेको डिस्कशन जो टॉपिक आहे उहो पाकिस्तान जी बैटिंग। अच्छा सर, बात आप जो कि मिडल ऑर्डर की, दोस्त सब मिडल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इस पर जब गौर किया तो मैंने कहा कि मिडल ऑर्डर को ब्लेम करना भी एक मतलब कि इतना वाइज एक चीज़ नहीं है। क्योंकि देखें, अब जब आपके बाबर आजम और रिजवान, अगर आप 1.5-2 साल पीछे जाएं तो वो दोनों मिडल ऑर्डर में खेलते थे, तो मिडल ऑर्डर में परफॉर्म उनसे नहीं हो रहा था तो उनको ऊपर ओपनर एज ए ओपनर खिलाया गया, फिर उन्होंने जाके रन किए। अब ये होता है कि भाई नया बॉल भी होता है और सर्किल भी होता है, ठीक है, तो स्कोर लेने के बड़े चांसेस होते हैं। अब ये भी तो क्वेश्चन है कि 10 ओवर खेलने के बाद जब रिजवान और बाबर का जो स्कोर होता है, जो मोस्टली जो हमने देखा है 70 के करीब होता है। 70 सर, ये ऐसे 70 10 ओवर में जब आप भले आपकी विकेट ना गिरी हो, आपका 70, अब वहाँ पे एक प्लेयर आउट हुआ या 2 आउट हुए। अच्छा, अब आप सिचुएशन समझें, कोई भी आ जाए, शान मसूद आए 1 डाउन पे, हैदर आए या इफ्तिखार आए या शान मसूद आए, अब इनमें से कोई भी ले लें। अब सिचुएशन ये है कि हर किसी बंदे माइंड में कि भाई ये विकेट 180 रन का है, बिल्कुल 180 रन का है, 190 का है, आजकल 200 भी बन रहे हैं, या 170 का भी है इवन। अब उसके सामने क्या टारगेट है भाई, 10 में 70 है, हमें अब 10 में या 100 बनाना है, 110 बनाना है, 120 बनाना है। तो अब उनके पास 2 ऑप्शन है। अब यहाँ देखे ना, वो जो एक हिटिंग होती है जो हम काउंट करते हैं, भाई आके मारो, जो आसिफ आता है जो एंड में जब बॉल ही बचते हैं 10-12, आपका ऑप्शन ये होता है भाई आ रहे हैं पार। अच्छा, वो हिटिंग उसका माइंड चेंज अलग होता है कि भाई आपने हिट ही करनी है। लेकिन ये टाइम ऐसा होता है ना, आपने विकेट थ्रो करनी है, ना आपने अंधिया मारनी है, आपने स्कोर को भी चलाना है। तो इतना तो पॉसिबल है कि आप ओवर में 8, 9, 10 रन तक लें, लेकिन ये हो कि आप पे जिम्मेदारी ये पड़ जाए कि आपने हर ओवर में 11-12 रन लेने हैं और ऊपर से जो गए वो सर्किल में स्लो खेले, उसका आप कमी आपको पूरी करनी है। तो ये मिडिल ऑर्डर के साथ ज्यादती नहीं है कि उन पे इतनी भारी जिम्मेदारी डाल दी गई है।
देखिए बिल्कुल हमारी जो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि एक तो हमारे पावर प्ले में जो है रन बहुत कम होते हैं। ये दो आप जो वर्ल्ड कप से उठाकर ले रहे हैं, आप जितना भी रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है ना, कि पावर प्ले में फिर 10 ओवर में जो आपने कहा ना कि 70-75 यही रन होते हैं। अब बाद में आने वालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और फिर उनसे उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर वो ऑल आउट जाते हैं। उसमें कभी कभार जो है वो हिटिंग हो जाती है, अक्सर वो बेशतर ये होता है कि वो जो है मकसद जो है वो आउट हो जाते हैं। या मोस्टली ये होता है कि 70-75 होते हैं, फिर वो मिडिल वाले भी उसी रन रेट के साथ खेलते हैं, फिर हमें एंड में जाके फिर वो सिचुएशन बन जाती है कि भाई अब 2-3 फिर आसिफ के जो लगते हैं, कभी लग जाते हैं कभी नहीं लगते। बिल्कुल, आप देखें ना पावर प्ले के अंदर अगर आप देखेंगे मोस्टली पाकिस्तान ने ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट रखा है वो 8 का रखा है। आप जितने भी आप उठा लें मैचेज 1-1.5 साल के, उसके बाद जो 10 ओवर तक जाएंगे आप, तो वो जो है थोड़ा सा नीचे ही आ जाता है बल्कि। नहीं तो फिर ये ब्लेम किस पे डाला जाए? मिडिल ऑर्डर पे डाला जाए, ओपनरों पे डाला जाए? जो ओपनर बेसिकली तो ओपनर की जिम्मेदारी है कि उन्होंने 6 ओवर में एक कंफर्टेबल स्कोर करके देना है, ताकि जो आने वाला है उसको सेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 बॉलें खेलना पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, T20 में आपको पता है कि जो वो बिल्कुल भी जो गुंजाइश नहीं है गलती की और टाइम ज़ाया करने की, कि आप सेट हों 10-12 बॉलें खेलें। लेकिन जब इनिंग खत्म होती है तब तो तालियां तो रिजवान के लिए, बाबर के लिए बचती हैं कि भाई उसने 70 कर दिया, उसने 80 कर दिया। फिर भले वो बोला ठीक है 70 उसने भले 55-60 बॉलों में किया, लेकिन उसी ने किया, किसी और ने तो कुछ भी नहीं किया। फिर ये भी सिचुएशन आखिर ये कौन कंसीडर करेगा कि जो दूसरे नाकाम हुए उसकी वजह क्या रही? क्या अगर जिसने क्रिकेट खेली है, क्या उनको नहीं पता कि जब ओपनर का उन्होंने रन ना लिए हो तो सारा प्रेशर किस पे आएगा? मिडिल ऑर्डर पे। तो बिल्कुल सर तव्हां इहा सेम क्वेश्चन तव्हां ॾे थो अचे, आउं जेका पॉइंट रेस करणु चाहियां पियो त ओपनर जेके स्लो खेॾनि था, मिसाल तव्हां 200 स्कोर चेस करणु वञो पिया, तव्हां 10 में विदाउट विकेट लूज़ 80 रन्स खया। मिसाल बाबर रिज़वान विकेट कान किरी 10 में 80 रन्स खया। हाणे असांखे 10 में 120 खपनि, ठीकु आहे। हाणे नओं बैट्समैन अचे थो, हाणे ईंदे ई हिकिड़ो मिडिल, ॾिसो शुरू में त सर्किल बि हुयो त चांस हो हिट करण जो, हाणे सर्किल बि न आहे। हाणे तव्हांखे सेट बि थियणो आहे, 12 रन्स जी एवरेज बि खणी आहे। इहो कीअं तव्हां छा था सम्झो? असांजो ॻाल्हि असां लास्ट हुन में बि इहो क्वेश्चन रेस थियो हुयो। ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो असांजा माज़रत सां कंहिंखे बि अगरि बुरो लॻे, असांजा जेको मिडिल ऑर्डर आहे उहो मिडियोकर टॉप क्लास कोन्हे, ऐं उहो ऑटोमेटिक चॉइस न आहिनि बिग बैश में या ॿिए कंहिं हुन में। इवन अगरि IPL असांजे लाइ खुलियल हुजे त रिज़वान ऐं बाबर शायदि अची वञनि ऐं बॉलर अची वञनि, ही न ईंदा, त उहा क्वालिटी न आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां पाण भला छा ऑब्ज़र्व करियो त मोइन अली आहे। मोइन अली कोई ज़रूरी न आहे त पहिरीं बॉल ते हणे थो, असांजा पहिरीं बॉल ते हणण जी कोशिशि था कनि, ठीकु आहे। भले घटि ओवर हुजनि पर तव्हांखे थोरो सेट थियण थो पए। ऐं पोइ जेॾी महिल मोइन अली हणे थो त हुनखे इहो कोन्हे त बाउंड्री में केरु कैच कंदो, हुनजी माना हिकिड़ो क्लियरेंस आहे हुन वटि, हिकिड़ो कॉन्फिडेंस आहे हुन वटि, जेको थोरो घणो असांखे थोरो घणो वधीक न उहो आसिफ में लॻे थो। त ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि जेके बि खिलाड़ी आहिनि उहे एवरेज आहिनि, ठीकु आहे। ऐं अगरि असांजे पूल में ॿिया खिलाड़ी कोन्हनि त पोइ असांखे इन्हनि सां ई गुज़ारो करिणो पवंदो। पर मुंहिंजे हिसाब सां कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रिज़वान जी आहे। स्लो आहिनि, थी सघे थो छा हुजनि स्लो। सर मुंहिंजी ऑब्जर्वेशन है, जेकर रिज़वान ऐं बाबर के जेको रोल ॾिनो वियो आहे न, सर अगर ये रोल शान मसूद को और हैदर किसी को भी दिया जाए कर लेंगे, क्योंकि सर्किल होता है, सर्किल में बड़े चांसेस होते हैं। मसला है कि हम मुतमैन, वो हमें मुतमैन कर रहे हैं और बड़े आराम से सब कहते हैं कि यार इन्होंने तो 80 रन। अगर मूंखे तव्हां इजाज़त ॾियो त इन में आउं हिकिड़ी शइ ऐड करियां। शान मसूद या फ़ख्र गप्टिल टाइप जा खिलाड़ी आहिनि, जेके तव्हांखे 2 मैचिस में थी सघे थो परफॉर्मेंस न ॾियनि, हिकिड़े में ॾेई वञनि। कंसिस्टेंसी जो क्वेश्चन मार्क हुयो तॾहिं ही ओपनर आया, ही हिकिड़ो गैप हुयो, ठीकु आहे न, उन जे करे उनखे फिल कयो। रिज़वान ऐं बाबर जी एबिलिटीज़ ते त 1% एग्ज़ैक्टली शक नथो कयां। मुंहिंजो सिर्फ़ु जेको पॉइंट आहे उहो इहो आहे त ॾिसो न, तव्हां ॾे बैट्समैन 16 ओवर खेॾनि था, 4 ओवर तो तव्हां सम्झो ऑलराउंड, 4 ओवर जो एंड वाले वो ऑलराउंडर्स के हैं, बॉलर्स के हैं, आसिफ के हैं, छोड़ दें, 16 ओवर हैं बैट्समैन के। तो लाजमी बात है किसी को तो तेज खेलना पड़ेगा ना। अब तेज जहां तक तेज खेलने की बात है, सबसे आसान टाइम है सर्किल का, पावर प्ले का, उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप रिज़वान बाबर जो गेम खेलते हैं, जो 7 और 8 रन की एवरेज वाली, वो
मिडिल में भी खेल सकते हैं, लेकिन जो रन लेने का हमारा मसला है, जो स्ट्राइक का मसला, वो सर्किल में पूरा हो सकता है और हमारे पास ओपनर ऐसे हैं। अगर देखें ना, अगर शर्जील की बात की जाए, फखर की बात की जाए, तो बड़े आराम से ओपन में आके ये रन, शान मसूद भी करते हैं ओपनिंग। अच्छा चले, एक और बात है जो मैं काफी टाइम से करता था अपने प्रोग्राम में, कि आसिफ अली को भेजते इस टाइम पे हैं। हाँ, एज ए बैट्समैन आपके लिए ये सिचुएशन बड़ी आसान है कि आपको 5 या 10 बॉल मिले हैं, आपने 2 छक्के मारने, क्योंकि आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, भाई आपकी यही ड्यूटी है और आपकी हिट भी अच्छी हो। तो अब मैं कहता था अगर आसिफ अली अगर एज ए बैट्समैन है तो उसको थोड़ा ऊपर भेजें, लेकिन उसको भेजते नहीं है, आपको पता है। लेकिन पिछले मैच में उसको एज ए बैटर उसको ऊपर भेजा, बड़ा जल्दी एक्सपोज हो गया, एक ही छक्का मार के आउट हो गए। तो क्या कहेंगे कि आसिफ का जो रोल है उससे आप मुतमैन हैं? नहीं, देखें, पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूं जो आपने कहा ना कि ये पावर प्ले में रन्स का, अगर पाकिस्तान की टीम जो पहले बैटिंग कर रही है तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा 170-80। अगर आप चेस पर जा रहे हैं और बाबर और रिजवान इसी पेस पर खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, एक तो रन्स का प्रेशर, फिर दूसरा जीतने का प्रेशर, तीसरा जो है वो ऑल आउट जाने का प्रेशर, हमारे जो है बैटर जो है वो नाकाम हो जाते हैं। और जहाँ तक आपने आसिफ का पूछा, आसिफ को सिंगल डबल करने भी आने चाहिए। आपको पता है, देखिए वो एज ए बैटर खेल रहे हैं और कभी भी 2-4 प्लेयर अगर जल्दी आउट हो गए तो फिर आपने क्या करना है, कोई हर बॉल पे छक्का तो मार नहीं सकते आप, तो सिंगल डबल करना भी लाजमी है। और आसिफ का ये ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे कि वो आते हैं, लास्ट टाइम बस वो 1-2 छक्के मार लिए, उसके बाद जो है वो सिंगल डबल पे उनका ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो ये बड़ा जो है वो एक नेगेटिव साइन है टीम के लिए कि आसिफ जो है उसके ऊपर हम इतना रिलाई कर रहे हैं, तो उनको सिंगल डबल, ग्राउंड शॉट, सारी चीज़ें ये करनी पड़ेंगी अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर, आसिफ फारूक सेम क्वेश्चन तव्हां ॾींदो, आसिफ जे बारे में तव्हां छा था चओ? तव्हां वारी ॻाल्हि सां बिल्कुलु एग्री थो करियां ऐं साईं वारी ॻाल्हि सां बि एग्री थो करियां। आसिफ खे अगरि थोरो शुरू में ट्राई कनि, भला हिकिड़ो मैच ॾिनो अथनि, 1 डाउन में ट्राई कनिसि, ठीकु आहे न। हैदर खे बि तव्हां एतिरो मौक़ो ॾिनो आहे, ख़ुशदिल खे बि ॾिनो आहे, हिन खे बि ट्राई कनि। ॿी ॻाल्हि इहा त साईं वारी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त जेके बि लिमिटेड ओवर्स गेम हूंदा आहिनि उन में सिंगल्स ऐं डबल्स जो ॾाढो ट्राई कयो, ट्राई करण जे चक्कर में एक्सपोज थी वञे। ॾिसो, एक्सपोज त हिकिड़े मैच में त थियो आहे, पर हाणे ॾिसो जेॾी महिल तव्हां हिन लेवल ते खेलो था त उन कॉन्फिडेंस खे तव्हांखे पंहिंजे अंदरां आणणो आहे, जेको आमिर जमाल तव्हांखे ॾेखारियो, ठीकु आहे न। ऐं इहा ई शइ रिज़वान ऐं बाबर ॾेखारी, भला मिडिल ऑर्डर में फेल पे थिया, उते वञी कामयाबु थी विया। ऐं ठीकु आहे, अगरि बाबर थोरो डिघो खेॾी थो वञे त तव्हां ॾिसो त छा उहो पंहिंजो रन रेट बि सुठो करे थो वञे ऐं चेज़ बि करे विया 211 जा जेतिरो बि स्कोर। त इहो बि जेको आहे, अगरि केरु चए थो त भई छा ॾुखियो आहे, त उहो बि उन्हनि करे ॾेखारियो। हा, बाबर इहा शइ तव्हां बहितरीन, बाबर इहा शइ शो कई, त बाबर वरी इहा शइ भली आहे त बाबर जंहिं महिल सेट थियो त हुन वरी एक्सीलेट जाम कयो इन खे। हा, मतिलबु जिथे रिज़वान 80-75 ताईं रीच पियो करे त बाबर 100 क्रॉस करियो। न ॾिसो न, आऊं बाबर ऐं रिज़वान जी एबिलिटीज़ ते क्वेश्चन मार्क आहे। असल जेको आहे न इशू इहो आहे त असांखे त 5 ई बैट्समैन ॾिसो, 5 ई बैट्समैन असांजी पूरी टीम, हाणे पूरी टीम तव्हां अञा ताईं वर्ल्ड कप मथां अची बीठो आहे, अञा तव्हांजो इहो डिसाइड न थियो आहे तव्हांजो मिडल ऑर्डर में केरु खेॾंदो। शोएब मलिक जे हवाले सां बि काफ़ी ॻाल्हियूं हलियूं पियूं त शोएब मलिक जे हवाले सां बि क्लियर एंड कट ख़बर पई आहे त शोएब मलिक खे बि सिलेक्ट करण जो को इरादो कोन्हे। शर्जील ते त हुअं ई अॻु में उन्हनि फिटनेस जो लॻाए छॾियो त शर्जील जो बि को कोन्हे। त हाणे इफ़्तिखार ते हाणे हुन बॉलिंग कई आहे त इफ़्तिखार ते बि हुनजो कॉन्फिडेंस अची वियो आहे। त इफ़्तिखार खे कीअं था ॾिसो त इफ़्तिखार जेका सही आहे? मुंहिंजे हिसाब सां इफ़्तिखार में ॿियनि खां कॉन्फिडेंस आहे। ऐं तव्हां जेको आसिफ लाइ चयो आहे न, त इफ़्तिखार खे बि थोरो मौक़ो ॾियनि, हिकिड़े खे 1 डाउन वठी अचनि, ॿिए खे 2nd डाउन वठी अचनि, त इहो मौक़ो मिली वेंदो। बाक़ी हिकिड़ी आख़िरी शइ आउं चवंदो वञा त असांजा माज़रत सां मिडिल ऑर्डर में हिकिड़ो वॾो इशू आहे। जीअं कंहिं ज़माने में फील्डर्स खे लिकायो वेंदो न त बाबा यार ही बैट्समैन बि अहिड़ा ई आहिनि, पोइ या त असां वटि वाक़ई बैकअप में कोन आहिनि। बाक़ी फ़ख्र सां ज़्यादती थिए पई, उहो हिकु वरी बि क्वालिटी प्लेयर आहे। चलो ठीकु आहे नाज़िम, वक़्तु साही जो ऐं इनशाला ब्रेक ते ईंदासीं, लास्ट सेगमेंट हूंदो त इनशाला हुन में असीं डिस्कस कंदासीं त आया वर्ल्ड कप में कहिड़ी टीम ईंदी ऐं बेस्ट 11 कहिड़ी थींदी जेका असांजे वर्ल्ड कप लाइ। केॾांहुं न वञो, असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो तव्हां भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असांजी डिस्कशन जारी आहे।
पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ जे हवाले सां ऐं पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जो जेको अॼु 6 मैच खेॾियो वेंदो लाहौर में। सीरीज़ में पाकिस्तान खे बरतरी हासिल आहे। 3 मैच पाकिस्तान खटिया आहिनि, 2 मैच इंग्लैंड खटिया आहिनि ऐं तमामु बहितरीनु मुक़ाबिलो। अॼु अगरि इंग्लैंड खटे थी त यकीन जो 7 मैच आहे उहो बिग फाइनल थींदो। असां दुआ कंदासीं पाकिस्तान अॼु ई मैच खटे, सीरीज़ पंहिंजे नाले करे। ऐं पाकिस्तान अञा ताईं जेको अगरि ॻाल्हि कजे टीम फाइनलाइज़ जी, वेल काफ़ी टीमूं नई प्रोसीजर में आहिनि। वर्ल्ड कप मथां हर को एक्सपेरिमेंट करे पियो, कोशिशि कनि पिया त असांजा कहिड़ा प्लेयर असांजे लाइ बेस्ट रहंदा। असां हिन सेगमेंट में इंशाल्लाह डिस्कस कंदासीं त पाकिस्तान जी कहिड़ी टीम वर्ल्ड कप लाइ वेंदी ऐं कहिड़ा बेस्ट 11 असां ॾे मौजूद आहिनि। नदीम भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। बॉलिंग की तो हमने बात की कि स्पिनरों में तो एक कोई डाउट नहीं है, दोनों स्पिनर हमारे पास कंफर्म है, शादाब भी और नवाज़ भी, दोनों ही परफॉर्मेंस पे भी कोई डाउट नहीं है, कोई शक व शुबात नहीं है। लेकिन उसमें जो मुझे जो कमी जो महसूस होती है वो उनके बैकअप पे होती है कि बैकअप इन दो जो जिस टाइप की ये दोनों हैं उस टाइप का बैकअप नहीं है। आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी अगर रिप्लेसमेंट की तो उस्मान कादिर रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से नहीं है। अगर इन दोनों की जगह बैकअप में अगर आप भले बाहर करते इमाद वसीम होते तो ज़्यादा बेहतर रहते। बिल्कुल आपने सही कहा, इमाद वसीम जो है वो बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं और आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी मैचेस हुए तो उन्होंने ओपन भी किया एज ए बॉलर, ठीक है ना। और कई मैचेस जो पाकिस्तान को जितवाई भी एज ए बैटर भी। अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच था, एक बांग्लादेश के खिलाफ था। तो इमाद वसीम की कमी बिल्कुल रहेगी और आजकल वो कैरिबियन लीग में शायद खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं वहाँ पर। तो अब सिलेक्टर्स की एक अपनी वो है मकसद सोच है जो उस्मान कादिर को इतना यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं वो मैचेस के अंदर। मकसद वो एक चीज़ होती है कि जैसे छुपा के रखना, साथ लेकर भी जाना और छुपा कर भी रखना। तो वो वाली सिचुएशन चल रही है कि उनको कभी कभी मौका दे देते हैं एक आधे मैच में। नहीं सर वो ज़्यादती हुआ है। ॾिसो इमाद वसीम तव्हांजो हाणे जेको थियो जेके इम्पोर्टेंट मैचिस थिया जेको थियो वर्ल्ड कप त तव्हांजो टेक बॉलिंग करे हिकदमि सां तव्हां ॿाहिरि कढी छॾियो। सम्झ इहा सम्झंदा आहियो छाजे करे ॿाहिरि थियो आहे, कुझु तव्हां सम्झो ॻाल्हि अचे थी? असांखे जेको ॿुधायो वियो आहे असां न मुझे जो मैंने जो सुना है कि वो लाहौर के कोई ऑफिशियल हैं, इमाद पिंडी के ऑफिशियल हैं। मैं कहूँगा मुझे नाम उनका नाम क्या उनका शेख शकील साहब। शेख शकील साहब से उनकी कोई अनबन है तो इस वजह से इमाद वसीम को टीम से बाहर कर दिया है। तो सर वो शायद कोई जर्नलिस्ट है या कुछ लिखते हैं, वो डायमंड क्रिकेट क्लब ऐसे। अच्छा वो इतनी बड़ी प्लेयर को बाहर करते हैं अंदर करते हैं, इस तरह होता है? सर ये तो पाकिस्तान में शुरू से होता आ रहा है, ये तो अब देख लें तो शुरू से होता आ रहा है। और एक मौका था कि 71 में एक खिलाड़ी जा रहा था, उसको बोला कि हाथ पकड़ के तुम बैठ जाओ, ये जाएगा। तो ये हमारे पास एक लेगेसी है और हो सकता है दूसरे मुल्कों में भी हो। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान को एशिया कप में भी चले, फाइनल में आया, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी एक्सपोज हो गया। ऐसे लोगों को थोड़ा एक्सपोज करना चाहिए। एक जो पहले बात होती है जब एक कराची की टीम की सिलेक्शन होती है तो वहाँ पे भी सुना है जोन 6 में आजम खान है जो उनका मैंने सुना है कि वो बड़े बस वो कहते हैं इसको खिलाओ इसको बिठाओ। और हमें देखा भी है, अभी आपके सामने पूरी सिंध की टीम है। तो जब टीम सेलेक्ट होती है तो उसमें जो 90% जो लड़के होते हैं कराची के होते हैं और 10% लड़के बकाया पूरे सिंध के होते हैं। और उस 90% में भी सुना है कि 70% लड़के जोन 6 के होते हैं। क्यों होते हैं भाई? वो जोन 6 को आजम खान देखते हैं और वो कहते हैं इसको खिलाओ इसको नहीं खिलाओ। खैर इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा सर फास्ट बॉलिंग पे आते हैं। फास्ट बॉलिंग का हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो स्पिनरों पे तो हम आगे के बैकअप हमारा कमज़ोर है लेकिन मेन स्पिनर दोनों लीडिंग में अच्छे हैं। फास्ट बॉलिंग पे शाहीन इन होगा, हारिस रऊफ इन होगा, ठीक है। तीसरे पे अभी क्वेश्चन मार्क है। नसीम को भी काफ़ी लोग कंसीडर करते हैं, काफ़ी लोग हसनैन को भी करते हैं, अब काफ़ी लोग आमिर जमाल को भी अब करते हैं और वसीम को भी करते हैं। आपके हिसाब से सबसे पहले हम किस पे जाएंगे? देखिए आमिर जमाल का तो कबलस वक्त है, एक ही मैच खेला है उन्होंने। तो 3 ऑप्शन हसनैन वसीम, क्योंकि डाणी तो नहीं है स्क्वाड में, तो 3 ऑप्शन बचते हैं हसनैन वसीम और हसनैन में से शायद किसी को कैरी करेंगे। वसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की है। नसीम शाह ने बड़ी ठीक है। हाँ नसीम शाह तो खैर वो शायद बीमार है क्योंकि उनको कोरोना वायरस हो गया और घर भेज दिया गया उनको। तो ठीक है, तो वो हसनैन या मोहम्मद वसीम इनमें से अगर अल्लाह करे वो ठीक हो जाए तो उसके बाद जो नसीम शाह ने जो बॉलिंग की वो भी आउट क्लास बॉलिंग की थी और शाहीन शाह अफरीदी की उन्होंने। लेकिन अभी वर्ल्ड कप में टाइम में आ जाएंगे सर। तव्हां छा था समझो त अगर शाहीन हुजे ऐं हारिस हुजे त टियों बॉलर तव्हांजे हिसाब सां नसीम खे खणंदा ऐं उनको घर नहीं भेजा
वो होटल में ही ठहरे हुए हैं। वो आज मैंने उसका पूरा डिटेल पढ़ी है डॉन में, तो वो होटल में ठहरे हुए हैं। उनको ये भी कहा गया है कि आप मतलब घूम फिर सकते हैं, लेकिन ये कि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसके साथ। चलो हाणे मतलब गाल कजे त हसनैन ऑप्शन में नसीम भाई, वसीम भाई, खैर बॉलिंग बहरहाल बॉलिंग में इहो आहे त कंफर्ट थोड़ो जोन में पाकिस्तान केडी मतलब कंहिंखे इन आउट करे, सिवाय जो बैकअप ऑप्शन स्पिन का जो बैकअप ऑप्शन है उसको छोड़ के बाकी बॉलिंग में कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, हमने कीपर रखा हुआ है साथ बैकअप के लिए, सरफराज को हमने स्क्वाड से बाहर कर दिया, हमने हारिस को रखा है, लेकिन हारिस को अभी तक हमने चेक नहीं किया। वो बेसिकली जिस परफॉर्मेंस पे वो टीम में आया वो थी ओपनर, लेकिन उसको जब हमने मौका दिया वो दिया ओडीआई में, वो भी मिडिल ऑर्डर में। अब आप पूरे आपने कहानी चेंज कर दी, एक T20 का ओपनर आपने उसको ओडीआई में मिडिल ऑर्डर खिलाया, चेक किया, तो अब उसको चेक भी नहीं किया। अगर जरूरत पड़ जाती है रिजवान की जगह खिलाने की तो हारिस किस तरह परफॉर्म करेंगे ये थोड़ा बताएं। हारिस जो है वो इतने बुरे भी नहीं है, पर ये कि अगर एज कंपेयर सरफराज के उनको किया जाए तो सरफराज उनसे बहुत बेहतर है। असल में क्या होता है टीम के अंदर एक ये भी चीज़ होती है कि जब कोई जूनियर कैप्टन बनता है और सीनियर को हटा दिया जाता है तो फिर वो जूनियर ये भी सोचता है कि यार उसके होते हुए शायद मैं अनकंफर्टेबल रहूँगा। एक ये भी वजह है जिसकी वजह जैसे शोएब मलिक हैं, सरफराज हैं, हाफिज़ तो खैर रिटायर हो गए, ये प्लेयर जो है साइड हुए। तो हारिस के अंदर वो पोटेंशियल है नहीं जो अपने रिजवान में या सरफराज में। ठीक है, उनको लेकर जा रहे हैं वो पोटेंशियल का तब पता जब उनको मौका मिलेगा। मौका तो मतलब एक दो मैचेस में दिया ना उन्होंने ओडीआई में, मैं वही तो कह रहा हूँ ओडीआई वो देखो ना, उसने T20 में एज एन ओपनर परफॉर्म किया, हमने उसको मौका दिया ओडीआई में वो मिडिल ऑर्डर में। नहीं देखिए, अब T20 में तो उनको मिलेगा नहीं क्योंकि बाबर और रिजवान के अलावा तो चेक मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम चेक तो आप करेंगे ना, आपको जरूरत पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये करेगा क्या उधर ऑस्ट्रेलिया में। नहीं वो देखे ना, पूरी जो हमारी ओपनिंग की जो जोड़ी है वो तमाम मैचेस खेलती आ रही है और अपनी जगह पर स्टिल है। वो उसी नंबर पर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बाकी प्लेयर्स जो वो चेंज हो रहे हैं, कभी बॉलर चेंज हो जाता है, कभी स्पिनर चेंज हो जाता है, कभी मिडिल ऑर्डर चेंज, वहां पर शफलिंग हो रही है। तो इट्स मीन के जो है ओपनर्स को वो नहीं छेड़ेंगे, ओपनर यही रहेंगे। वो सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ओपनर के छेड़बो कोन है, वो कीपर बा मेन गाल है, लेकिन जरूरत पइजी थी सर तब चेक। गाल बिल्कुल सही है। तव्हां जेकी ॻाल्हि कई न त अगरि अॼु खटी था वञनि त पोइ थी सघे थो त हू नेक्स्ट हुनमें 7th में उनखे मौक़ो मिली सघे थो अगरि हू ॾियणु चाहिनि त। अच्छा, न त पोइ मथां ट्रेंगुलर सीरीज है, कम से कम वर्ल्ड कप का फिर चेक करे छो। अच्छा, अब नदीम भाई अब आते हैं, एक तो दो इशू हो गए, एक तो आप कीपर को चेक करें क्या है, वो क्या परफॉर्म करता है, दूसरा जो बैकअप है स्पिन का वो हमारा कमजोर है, जो बात है। अब आते हैं बैटिंग पे। बैटिंग पे ओपनर तो क्वेश्चन है नहीं, वो तो अभी कोई भी क्रिस गेल भी आ जाए तो भी रिजवान और बाबर को तो नहीं हटाने वाले जब तक कि कोई चलो बहरहाल इसको छोड़े। हाँ, अब आते हैं जो बकाया हमारे 3 बैट्समैन है, तो मोहम्मद आसिफ को तो इन्होंने कर दिया पक्का, अब बाकी बचते हैं 2 प्लेयर बीच में। अब इफ्तिखार की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है और 20-25 रन करते हुए उस पर भी नहीं है। अब जो डिस्कशन का टॉप है एक प्लेयर पे आके बचता है, तो क्या लग रहा है फखर आ जाएंगे टीम में वापस, वही खेलेंगे, शान मसूद है, हैदर है, खुशदिल तो कम चांस अब लग रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप? नहीं, फखर जमान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे की जो परफॉर्मेंस है, उससे लगता है कि उसको फखर जमान को ये इंक्लूड करेंगे। और इफ्तिखार की जो आपने बात की है, इफ्तिखार को बॉलिंग करवाई इसलिए जा रही है कि वो उस कमी को कुछ न कुछ जो है उनका स्पेस बन जाए, जगह बन जाए, उस कमी को पूरा कर लें। क्योंकि सबसे ज्यादा बातें जो हो रही हैं मीडिया पर या इधर वो इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह पर हो रही हैं। आसिफ पर फिर भी कम हो रही है कि वो आके लेट मिडल ऑर्डर में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। मतलब कि आपकी बात से जो तासुर मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि खिलाने वाले को कहीं ना कहीं ऐसा रोल दे देते हैं कि भाई ये पक्का रेटिंग में। सर ये महसूस थी। मैं आपको बताऊं कि क्राउड का भी यही था, इवन हैदर पे, खुशदिल पे और इफ्तिखार पे। इफ्तिखार को तो बूढ़ा कह रहे थे, लेकिन उनको दोनों को कह रहे थे पर्ची, और जोर जोर से कह रहे थे। तो देखें खुशदिल और हैदर के लिए बोला इनकी तो पर्ची है पक्की ना वो। और आपको पता है कि कराची का अवाम जो है ना छोड़ता किसी। अच्छा सर, टाइम एंड वो दे, एक छोटा क्वेश्चन मुझे आप दोनों दे दें। शर्जील पे हम बात करते हैं, लोग बोलते हैं शर्जील पे इतनी बात होती है, कॉर्नवॉल हैं वेस्ट इंडीज के, बड़े मोटे हैं, और आजम भी। अच्छा, हम समझ मुझे ये बात नहीं आती कि वो अगर अनफिट है तो वो सिंध की टीम में कैसे खेल रहा है, PSL कैसे खेल रहा है, KPL कैसे खेल रहा है। अब देखें, अनफिट प्लेयर को आप इतनी बड़ी लीग्स खिलाएंगे क्या? अगर अभी अनफिट है तो अनफिट है, ऐसे तो नहीं अनफिट को आप पाकिस्तान नहीं खिला सकते, बाकी सब कुछ खिला सकते हैं। और परफॉर्म कर रहा है,
स्कोर देख चेक करते हैं, PSL टॉप 5 में होता है, KPL टॉप 5 में होता है, जो भी नेशनल T20 टॉप 5 में होता है। अब स्कोर कर रहा है, लेकिन हमने खिलाने पतले लड़के हैं कि वो भले बुक कर कुछ करे ना करे, ये थोड़ा मुझे समझा दें, फिर सर्विस का जवाब देंगे। देखिए, जहाँ तक शर्जील की बात है, ये जो उनकी क्रिकेट है T20, ये डिपेंड करती है कि आप आए उनको टेस्ट के लिए ले रहे हैं, वनडे के लिए ले रहे हैं या T20 के लिए। T20 में इतना मैटर नहीं करती, जिस किस्म की उनकी फिटनेस है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर स्पेशली, क्योंकि वो ऊपर की बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं। शर्जील जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन ने जो सुपरस्टार कहा पाकिस्तान की तरफ से, वो शर्जील को ही कहा था जब इन्होंने 88 रन किए थे या 80 रन किए थे। तो शर्जील को T20, हाँ अगर आप कहते हैं कि वनडे या टेस्ट, उसके लिए शायद उनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है, आप T20 के लिए कैरी कर सकते हैं, T20 के लिए वो सुटेबल। सर इन दी एंड अगर तव्हांखे हू अगर 30-40 रन तकड़ा आणी ॾे तव्हां लाइ भलो आहे, ऐं जेकर जेके हुन जो ॾींहुं हुजे त मैच तव्हांखे मुंहिंजे हिसाब सां शर्जील सां ज़्यादती थिए पई ऐं टिनी फॉर्मेट्स में थिए पई। मतिलबु साईं जो पंहिंजी मर्ज़ी आहे, पंहिंजो ओपिनियन आहे, मुंहिंजे हिसाब सां शर्जील सां टिनी फॉर्मेट्स में थिए पई। सर टिनी फॉर्मेट जी ॻाल्हि कयो, तव्हांखे ख़बर आहे हुनखे जेका सिंध जी फर्स्ट क्लास जी टीम आहे न, हा, उन मां हुनखे ड्रॉप करे छॾियो। बिल्कुलु ठीकु आहे, उहा हाणे ॻाल्हि इहा आहे त परफॉर्म जंहिं महिल हुन पीक में हो, उनखे ई ओॾी महिल वीचारे खे हटाए छॾियूं, त पोइ बाक़ी हाणे त ॾाढो ॾुखियो आहे। फिक्सिंग जो इल्ज़ाम लॻंदो आहे, फिक्सिंग ते बि वॾी क्वेश्चन मार्क आहे, छो त काफ़ी टाइम फिक्सिंग जे हवाले सां शर्जील केस विड़ियो। शर्जील चयो पियो त मूं अहिड़ो को कमु कोन कयो आहे। बहरहाल पोइ चवंदा त बाद में हुनखे एग्री करायो वियो त तूं इहा शइ एक्सेप्ट कर, पोइ तुंहिंजे लाइ वरी क्रिकेट जा दरवाज़ा खुलंदा। बहरहाल घणी ॻाल्हियूं आहिनि, असांजी जेको कोशिशि आहे त जेको बेस्ट 11 पाकिस्तान जी खेॾे, त जेको बेस्ट आहे त उनखे सिलेक्ट कयो वञे। शर्जील ख़ान एतिरो केपेबल आहे जो T20 क्रिकेट में तव्हांखे आराम सां, अगरि ठीकु आहे, उहो अगरि हुनजी फील्डिंग ते क्वेश्चन मार्क आहे, कुझु 5 खां 6 रन अगरि उहो मिस करे बि थो, त उहो बैटिंग में तव्हांखे एतिरो कुझु करे ॾेई सघे थो जो तव्हांजो जेको प्रॉब्लम आहे सॼो प्रॉब्लम हल थींदो। बहरहाल त पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, सुभाणे ताईं इंशाल्लाह तव्हां सां गॾु हूंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।